नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत पीछे लिए चल रहे हैं, यानी कि बहुत से लोग जब पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1948 में, जी हाँ 1948, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 और उसके बाद 1948 में। क्यों लिए चल रहे हैं? तो इसमें जिक्र हो रहा है आज मोहम्मद रफ़ी साहब का, महान संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम जी और ग्रेट सॉन्ग राइटर और कवि राजेंद्र कृष्ण जी का। इन तीनों ने जो महान काम किया था 1948 में, वो ये था कि जब हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो रातों रात हुस्नलाल भगतराम जी से यह कहा गया कि आप बापू के ऊपर एक गीत तैयार करें जिसमें उनकी जीवनी हो। और यह पहला ऐसा गीत रहा जिसमें 2 स्टैंजा से ज्यादा थे, ऐसा माना जाता है, लंबा, तकरीबन 12-13 मिनट का। राजेंद्र कृष्ण जी ने रात भर में इसे पूरा किया, मुकम्मल किया। और अब इसे अपनी आवाज कौन दे, जब यह सवाल आया तो जहन में सबसे पहला नाम आया मोहम्मद रफ़ी साहब का। पहला नाम आया, यह बड़ी बात है। इसकी वजह है क्योंकि 1948 में दोस्तों रफ़ी साहब का इतना बड़ा नाम नहीं था। वो गा रहे थे, उनकी फिल्में आ रही थी, लेकिन कोई खास पहचान नहीं बनी थी। लेकिन जब रफ़ी साहब को चुना हुस्नलाल भगतराम जी ने इस गीत के लिए, तो यकीनन उन्हें यकीन होगा रफ़ी साहब की आवाज पर, एक यंग आवाज। और रातों रात इसे रिकॉर्ड किया गया। रफ़ी साहब ने शिद्दत से इसे गाया, क्योंकि हम सब की तरह ही रफ़ी साहब भी बापू के शहदाई थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई, सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। बागडोर फिर वीर जवाहर को देकर शुरू किया भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला। बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो। जब बापू नहीं रहे तो रफ़ी साहब भी बहुत रोए थे। और आप यकीन जानिए, रफ़ी साहब ने कोई फीस नहीं ली। फीस उन्हें दी गई थी संगीतकार की तरफ से, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा नहीं, ये मेरी श्रद्धांजलि है बापू को। ये रिकॉर्ड हुआ, रातों रात पूरे देश में मशहूर हुआ। कई रिकॉर्ड्स इसके बिके, लोग बताते हैं 10 लाख के ऊपर। सबके आंखें जो थी सबकी वो नम हो गई, लोग रोने लगे बापू को याद कर कर। ये कमाल था हुस्नलाल भगतराम जी का, राजेंद्र कृष्ण जी का और रफ़ी साहब की आवाज का। पूरा देश बापू को याद कर रहा था। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस गीत को सुना तो उनकी आंखें भी नम हो गई। और फिर 1948 में 15 अगस्त आजादी के दिन रफ़ी साहब को दिल्ली बुलाया गया और नेहरू जी ने उनसे मुलाकात की और यह कहा कि अब आप जो बापू के ऊपर गीत आपने गाया है उसे हमें सुनाइए। और यह गीत नेहरू जी ने सुना, सब लोगों ने सुना और फिर से नेहरू जी रो दिए दोस्तों इसे सुनकर। और एक बात आपको और बताऊं जो काबिले जिक्र है कि रफ़ी साहब को मेडल से तो नवाजा ही नेहरू जी ने, लेकिन
जो बात बहुत कम लोगों को मालूम है। इतना मुतासिर हुए रफ़ी साहब से नेहरू जी कि उन्होंने रफ़ी साहब को टैक्स फ्री कर दिया कि आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है। वाहिद ऐसे शख्स रहे रफ़ी साहब फिल्मी दुनिया में जिन्हें नेहरू जी ने टैक्स से मुक्त कर दिया था। लेकिन रफ़ी साहब तो हम जानते हैं कितने सादा दिल इंसान थे। तो ये पूरी बातचीत थी हमारे प्यारे बापू की, और किस तरह से जब बापू इस दुनिया से गए तो ये गीत रातों रात रचा गया और फिर नेहरू जी ने सुना और वो रोए और पूरा देश उनके साथ रोया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। जेल के अंदर होनी ने फिर अपना तीर चलाया। उस दिन प्यारा बापू, भारत का उजियारा बापू। दूर दिल्ली से बापू का ये चमत्कार था, समझ गए दोनों दीवाने। रहेगा नाम तुम्हारा, जो दिया जलाया उसकी जोत बढ़ाए हम। जय बापू की जय गान। बहरहाल रफ़ी साहब ने तो कई देशभक्ति गीत गाए बापू के ऊपर भी, और भी गीत हैं जैसे कि अपनी आज़ादी को हम, उसमें भी बापू का जिक्र आता है। प्यार की राह दिखा दुनिया को, और भी गीत हैं। लेकिन यह गीत इसलिए खास रहा क्योंकि इसमें बापू की पूरी कहानी को समेट लिया गया था रातों रात। तो ये बात थी इस गीत से जुड़ी, बापू से जुड़ी, नेहरू जी से जुड़ी, हमारे प्यारे रफ़ी साहब, हुस्नलाल भगत राम जी, राजेंद्र कृष्ण जी। दिल किया कि आपसे साझा किया जाए ये पूरा जो किस्सा था। हो सकता है आपने सुना हो, आपको मालूम हो, लेकिन ऐसे जज्बाती किस्से, ऐसी जज्बाती जो बातें हमारे दिल और ज़िंदगी से जुड़ी हैं, उन्हें जितना हम शेयर करें उतना अच्छा है। तो ये हमारी आज की खास पेशकश थी। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इससे जुड़ी तो हमें ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे ताकि अच्छी बातें लोगों तक पहुँचें। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।